हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में आज मैं लेके आई हूं आपका चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 25th को है आपका साइंस का बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आप लोग को हो रही होगी टेंशन, अब हम इतना सारा एक साथ कैसे पढ़ें। नहीं, आपको इतना सारा एक साथ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये टाइम है जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करने का। तो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, हम लोग आज सॉल्व करते हैं और आप साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल. On the other hand, walking is a voluntary action then occurs with the animal's will. Reflex action एक sudden spontaneous action है जो कि planned नहीं होता, और voluntary action हम अपने will के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं वॉक कर रही हूँ, मुझे यहीं तक वॉक करना है, फिर मुझे स्टॉप होना है, ये मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है, धूप आएगी तो एकदम से मेरी आंखें झपकेंगी, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, कि मैं चाहूं कि मेरी आंखें ब्लिंक ना करें, होंगी बेटा, क्योंकि सनलाइट आ रही है, तो वो क्या है? वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ये आप समझ गए हो? इसको फ्रेम आप इस तरीके से करोगे, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ साथ में लेते जाइए। सेकेंड है, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स में क्या होता है? जो दो एडजॉइनिंग न्यूरॉन्स के बीच में माइक्रो गैप होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है, और उस केमिकल मैसेज को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और जैसे ही उसको फर्दर दूसरा वाला न्यूरॉन मिलता है वैसे ही वो फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिनेप्स में वो केमिकल फॉर्म ऑफ मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको फॉर्म कैसे करोगे? The neurons lie end to end in chains to transmit impulses in the animal body. The synapse between the two neurons act as a one-way valve to conduct impulse in one direction only. This is so because a chemical substance is secreted at the terminal end of axon of one neuron. It carries the message across the synapse and passes it to the dendron of the other neuron. In this way, message is passed in the form of nerve impulse from one neuron to other across the synapse. Across the synapse ये message pass होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फॉर्म करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स क्या है? प्लांट हॉर्मोन्स को हम फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स अपनी ग्रोथ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स के लिए सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे? प्लांट हॉर्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस present in plants which bring about control and coordination of various activities in them. बहुत सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये प्लांट हॉर्मोन्स वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, how is the movement of leaves of the sensitive plant different from the movement of shoot towards light? ठीक है, how is the movement of leaves of sensitive plant different for the movement of shoot towards light? कैसे different होता है? ठीक है, तो जो movement है leaves का, the shoot of plant respond to light by bending towards it, ये trophic movement है जिसको हम phototrophic movement बोलते हैं। It happens very slowly and this action involves growth. On the other hand, leaves of sensitive plant respond to touch by folding up and drooping. It is a nastic movement. ये non-directional, non-growth movement है। This movement of leaf of sensitive plant does not involve growth. Hence, plant cells change shape by changing the amount of water in them.
टर्गर प्रेशर की वजह से, डिफरेंस की वजह से ड्रूपिंग डाउन ऑफ लीव्स होती है इन द प्लांट टच मी नॉट, जिसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं। जैसे ही आप टच करते हो वो सब आपकी लीव्स हैं वो ड्रूप डाउन हो जाती हैं। तो दैट इज सेंसिटिव प्लांट। वो कैसा होता है? वो सेंसिटिव होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो, राइट। तो ये है आपका क्या, ये आपका आंसर है फोर्थ, जिसको आप इस तरीके से फ्रेम करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट? ठीक है, ऑक्सिन कैसे प्रमोट करती है ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट? The movement of tendril around the support is caused by auxin hormone. When the tip of tendril comes in contact with the support, more auxin is diffused. ज़्यादा auxin diffused होता है from its site of synthesis towards the side of tendril away from the support. As a result, the side having more auxin grows faster and one in contact with the support. This causes the tendril to bend around the support. इस वजह से, उस ऑक्सिन हार्मोन की वजह से वहां ग्रोथ फास्ट होगी, तो वो सपोर्ट की तरफ बैंड करेगा और उस पे बाउंड करके ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है कि ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है टेंड्रिल की ग्रोथ टुवर्ड्स द सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइसेबल? क्यों आयोडीन नमक खाने की एडवाइस दी जाती है? बोलते हैं ना खाइए टाटा नमक क्योंकि है उसमें आयोडीन। तो हमें आयोडीन वाला सॉल्ट क्यों खाना है भाई, क्यों एडवाइस किया जाता है? आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड. The thyroxine in turn regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in our body. Deficiency of iodine results in goiter. Goiter result करता है. Thus, the use of iodized salt is advisable to prevent iodine deficiency in the body. Iodine deficiency create करता है वो हमारी बॉडी में. ठीक है, समझ में आ गया? इस वजह से हम क्या करते हैं, आयोडीन खाने को एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है और ग्रोथ करता है। हमारा जो थायरॉक्सिन है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है कार्ब्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का। ठीक है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो गोइटर, ये स्वेल्ड नेक हो जाता है ना, उसको गोइटर बोलते हैं। इस वजह से आयोडीन खाना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, how does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? Adrenaline को emergency hormone बोलते हैं। emergency condition में ये secrete होता है large amount में, हमारी body को react कैसे करना है उस situation के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो लिखोगे कैसे? Adrenaline is known as emergency hormone. When a person faces stress or danger, it is secreted in large amount to prepare the body to face emergency situation. It increases the rate of heartbeat, breathing, blood pressure, basal metabolic rate and sugar level in blood. Sugar level को ब्लड में कंट्रोल करने के लिए, सारी चीजों के लिए एड्रेनालिन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Next, what is the function of receptors in our body? Think of situations where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? Receptor से ही तो बेटा सारे सिग्नल्स हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। रिसीव करता है रिसेप्टर, फिर उसको कहाँ तक ले जाता है, अपने CNS तक ले जाता है, CNS से जो ऑर्डर आता है वो इफेक्टर तक लाता है। तो रिसेप्टर का काम क्या है? The receptors in our body collect information about changes in the environment around us in the form of stimuli. These then pass the information in the form of nerve impulses to central nervous system, where message is interpreted and appropriate instructions are sent to effectors, which reveal responses. When receptors do not function normally, the environmental stimuli are not able to create nerve impulses and body does not respond, और body respond नहीं करेगी। अब हमारे जब रिसेप्टर्स ही वर्क नहीं करेंगे तो कौन भाई मैसेज को CNS या ब्रेन तक पहुंचाएगा? और जब मैसेज ही ब्रेन तक नहीं गया तो वहां से ऑर्डर कैसे आएगा कि आप क्या करो? तो क्या प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में हो पाएगा, वर्क हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस आंसर को आपको इस तरीके से फ्रेम करना है। नेक्स्ट, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर?
इनवॉलेंट्री एक्शंस भी सडन एक्शंस है, रिफ्लेक्स एक्शन भी स्पॉन्टेनियस सडन एक्शंस है ना, क्लियर। जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, क्लियर। और हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ही कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लिखोगे कैसे? रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई विदाउट द विल ऑफ एनिमल। In reflex action, spinal cord is generally involved. Involuntary actions also occur without the will of animal, and animal has no choice in them. However, these are regulated by either midbrain or hindbrain. या तो midbrain या तो hindbrain उसको regulate करेगा। List the functions of testosterone और estrogen. टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के फंक्शंस लिखो। भाई ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है और ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसके फंक्शन हमारी बॉडी का ग्रोथ करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करना, स्पर्म प्रोडक्शन ओरिजिनेट करना, है ना, बियर्ड आना, मॉइस्चर आना, मसल्स डेवलपमेंट होना मेल बॉडी में, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना बॉडी के अंदर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी में आते हैं। पॉइंट वाइज आप इस आंसर को लिखोगे। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ, टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस हैं। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। It stimulates the development of secondary sexual characters in male. It stimulates the formation of sperms, जिसको हम spermatogenesis बोलते हैं, in the seminiferous tubule of testis. Estrogen क्या करता है? It stimulates the formation of ova, means oogenesis in the ovary. It stimulates the development of accessory sex characters such as enlargement of breast during puberty, broadening of pelvis, growth of pubic axillary hairs and menstrual cycle. ये सारी वो ईस्ट्रोजन करता है, ठीक है। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक ईस्ट्रोजन, और मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके फंक्शंस का, और नेक्स्ट इस फंक्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफाइन अ ग्लैंड। What are the three kinds of glands? Give one example of each kind. भाई कौन क्या होता है ग्लैंड? ग्लैंड आपका एक ऑर्गन है जो सर्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस सीक्रीट करता है। वो एंडोक्राइन भी हो सकता है, एक्सोक्राइन भी हो सकता है, हेट्रोक्राइन भी हो सकता है। एंडोक्राइन जो डक्टलेस होते हैं, जो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में पोर करते हैं। एक्सोक्राइन जो डक्ट के साथ अपना सिक्रीशन डेस्टिनी तक पहुंचाते हैं। हेट्रोक्राइन जिनमें दोनों पार्ट्स होते हैं, वो एंडोक्राइन मतलब डायरेक्टली पोर भी करता है और एक्सोक्राइन के थ्रू, जैसे कि डक्ट के थ्रू भी अपना सिक्रीशन पोर करता है। उसका एग्जांपल आपका पेनक्रियाज है। A cell, tissue or an organ which secretes certain useful chemical compounds required for particular function is called gland. Animals have three types of glands. Exocrine glands, जिसके example है sweat glands. Endocrine gland, जिसका example है thyroid gland. Heterocrine gland, जिसका example है pancreas. ठीक है, तो ये तीन टाइप के आपके ग्लैंड्स हैं, क्लियर। और ग्लैंड क्या होता है? एक सेल और टिश्यू होता है, राइट। डिफाइन ट्रोपिज्म। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म? ट्रोपिज्म क्या है? मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाइज ट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, ये सब आपके क्या? हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, डायरेक्शनल और ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। कैसे? फोटोट्रोपिज्म जो होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स लाइट। जियो, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट दैट इज रूट इन रिस्पॉन्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कीमो टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल स्टिमुलेंट्स, केमिकल की तरफ अट्रैक्शन हो गया, पोलन ट्यूब वाला जो एग्जांपल है, ठीक है। एंड हाइड्रो भी होता है जो वाटर या मॉइस्चर की तरफ जब आपकी रूट्स ग्रो करती हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ट्रोपिज्म इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। इट इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो ग्रोथ ऑफ प्लांट को शो करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रोपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्लियर। इसमें आप फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, आपका कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सारे ट्रॉपिक मूवमेंट बता सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट जो आपका है दैट इज नेम द टू मेजर डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन मैन। इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम? The two major division of autonomic nervous system
is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. These system have opposite effects. इसके क्या होते हैं? Opposite effects होते हैं. Clear? टू मेजर डिवीजन ऑटोनॉमिक के क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और दोनों ये कोऑर्डिनेशन में बहुत अपोजिट इफेक्ट. सिंपैथेटिक आपके बॉडी पैरामीटर्स को क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करेगा ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीजें. वही पैरासिम्पैथेटिक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको फिर से नॉर्मलाइज करेगा, फिर से बैलेंस करेगा. तो इसके अपोजिट रिएक्शन, जैसे हार्ट है, इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शन रेट ऑफ हार्ट बीट डिक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन रेट ऑफ हार्ट बीट. लंग्स में वो क्या करेगा? डायलेट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स कर देगा, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा. ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, पैरासिम्पैथेटिक में डायलेशन हो जाएगा. मतलब दोनों सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं, दोनों के अपोजिट इफेक्ट्स हैं. और ये किसके पार्ट्स हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो बच्चों ये थे आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसके हमने एमसीक्यूज कर लिए, आज हमने इसके एमआईक्यूज भी कर लिए. तो एमसीक्यूज और एमआईक्यूज आपने देख लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट्स भी ले चुके हो, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. ये बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. ठीक है, आगे के चैप्टर्स देखने के लिए, आगे के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए. जब तक के लिए बाय बाय.